आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग मूवी के बारे में जिसका नाम है आई एम लेजेंड। इस मूवी की शुरुआत होती है एक रिपोर्टिंग से, जहां पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। इंटरव्यू में डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यूअर जब पूछती है कि आपने अब तक कितने लोग का इलाज किया है, तो डॉक्टर कहती है कि हमने अभी तक 10,009 लोग का इलाज किया है और वो सब के सब ठीक हो गए। और ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके बाद मूवी की कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। मूवी में दिख रहा ये शहर अमेरिका की मैनहट्टन सिटी है, जहां आपको ढेर सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो सब एक जगह रुकी हुई है। बिल्डिंग, सड़कें सब सुनसान है। एक ऐसा शहर जो किसी डरावने सपने से कम नहीं। इतने में स्क्रीन पर रेड स्पोर्ट्स कार की एंट्री होती है, जिसमें मूवी के मेन कास्ट विल स्मिथ और उनका कुत्ता होता है जिसका नाम सैम है। इस सीन में विल स्मिथ एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं ताकि वो अपने खाने का प्रबंध कर सके। जैसे वो हिरन को पकड़ने वाले होते हैं, वैसे ही एक शेरनी उस हिरन पर झपट्टा मार देती है और उसका शिकार कर लेती है। विल स्मिथ चाहते तो उसे मार सकते थे क्योंकि उनके हाथ में एक गन थी, लेकिन अचानक उनका अलार्म बजने लग जाता है, जिसका मतलब सूरज ढलने वाला है और उन्हें शाम होने से पहले किसी भी हालत में घर पहुंचना है। लेकिन सवाल ये आता है कि विल स्मिथ शाम होने से पहले घर क्यों पहुंचना चाहते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? इसका कारण ये है कि शहर के सभी लोग डिफेक्टिव हो चुके हैं और म्यूटेंट बन चुके हैं, जिन्हें इस मूवी में डार्क सीकर्स कहा जाता है। डार्क सीकर्स सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते और शाम होने के साथ ही वो शिकार करने बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से ही विल स्मिथ को शाम होने से पहले किसी भी हालत में घर पहुंचना जरूरी है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि विल स्मिथ घर पहुंचते हैं और अपने डॉगी के साथ खाना खाते हैं। इसके बाद विल स्मिथ की फ्लैशबैक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहां वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगले 1 घंटे में पूरा शहर सील होने वाला है। तुम दूसरे शहर पहुंचते ही ज्यादा से ज्यादा पैसे एटीएम से निकाल लेना और 2 हफ्ते का खाना अपने साथ रख लेना। तभी अचानक से उनकी गाड़ी से एक म्यूटेंट टकरा जाता है और वो सब डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां से लोगों को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा था। चेक पोस्ट पर एक डिवाइस था जिसकी मदद से ऑफिसर्स चेक कर रहे थे कि वो पर्सन इन्फेक्टिव है या नहीं। जैसे विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं, तो उनके बच्चे को जब डिवाइस से स्कैन किया जाता है तो वो इन्फेक्टिव नहीं होता, लेकिन जब उसी डिवाइस से उनकी पत्नी को स्कैन किया जाता है तो वो इन्फेक्टिव होती है, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाने से मना कर दिया जाता है। इतने में विल स्मिथ बोलते हैं कि इन्हें दोबारा स्कैन करो, क्योंकि वो एक हाई पोस्ट पे होते हैं, तो वो ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि तुम इसे दोबारा स्कैन करो। इसके बाद उनकी पत्नी को दोबारा स्कैन किया जाता है और उसके बाद वो इन्फेक्टिव शो नहीं होती, जिसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है। क्योंकि विल स्मिथ एक हाई पोस्ट पे थे जो कि कर्नल की पोस्ट थी, जिसकी वजह से उनके लिए एक अलग हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है। उनकी पूरी फैमिली उसमें बैठ जाती है और वो अपनी पूरी फैमिली को अलविदा कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरे पोर्ट पर जहां से भी हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे थे, वहां पे म्यूटेंट हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, और जिसकी वजह से विल स्मिथ की पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और दोबारा मूवी कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अब शहर पूरा खत्म हो चुका है, तो स्मिथ एक ऐसी वैक्सीन बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो उन डार्क सीकर्स को दोबारा से ठीक कर सके। उन्होंने अपने घर पे ही एक लैब बना रखी है, जहां पे वो कुछ इन्फेक्टेड चूहों पर अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं। इसमें अलग अलग चूहों पे अलग अलग परिणाम आ रहे हैं। ज्यादातर परिणाम वो हैं जिसमें वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक चूहा ऐसा भी है जिसपे वैक्सीनेशन असर दिखाती है। इसके लक्षण में काफी सुधार आ गया है, इसकी हार्ट बीट काफी नॉर्मल हो गई है और इसके आंखों की परतें भी काफी कम हो गई हैं। इस सुधार को देखते हुए विल स्मिथ काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब एक ऐसी दवाई बन चुकी है जिसका इस्तेमाल एक डार्क सीकर पे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और समस्या ये है कि उन्हें इस दवाई का इस्तेमाल करने के लिए एक डार्क सीकर यानी एक म्यूटेंट की जरूरत है, जिसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके साथ ही हम मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि वो रोज की तरह एक सी पोर्ट पर जाते हैं और वहां पे रेडियो के माध्यम से मैसेज भेजते हैं कि अगर अभी भी कोई जिंदा है तो वो उनसे आके मिले, वो उन्हें खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह देंगे। इसके बाद मूवी में आगे हम देखते हैं कि स्मिथ एक बड़े से एयरक्राफ्ट पर गोल्फ खेल रहे हैं। तभी उनके कुत्ते की नजर एक हिरन पर पड़ती है, जिसे पकड़ने के लिए दोनों उसके पीछे भागते हैं। हिरन एक अंधेरी सी बिल्डिंग में घुस जाती है और उसके पीछे विल स्मिथ का कुत्ता भी, जिसका नाम सैम होता है, वो भी उसके अंदर घुस जाता है। इसे देख के स्मिथ डर जाते हैं, क्योंकि जो डार्क सीकर्स होते हैं वो ऐसे ही अंधेरी बिल्डिंग में रहते हैं। स्मिथ सैम को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पे वो देखते हैं कि सैम टेबल के नीचे डरा हुआ बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि सैम हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं, एक डार्क शिकर उन पे हमला कर देता है। क्योंकि उनके पास गन होती है तो वो उस डार्क शिकर को मार देते हैं, लेकिन गोली की आवाज से और डार्क शिकर भी एक्टिव हो जाते हैं
और वो स्मिथ को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। जैसे एक डार्क सीकर स्मिथ को पकड़ने वाला होता है और काटने वाला होता है, वैसे वो बिल्डिंग की कांच तोड़ के बाहर कूद जाते हैं। और क्योंकि वहां सूरज की रोशनी होती है तो वो डार्क सीकर उस सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाता और मर जाता है। अब क्योंकि स्मिथ को पता चल चुका होता है कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर्स है, तो उन्हें जिस टेस्ट के लिए, अपनी दवाई को टेस्ट करने के लिए जिस डार्क सीकर की जरूरत थी वो उन्हें यहाँ से मिल सकता था। तो वो यहाँ पे एक ट्रैप बिछाते हैं और उस ट्रैप में एक डार्क सीकर फंस जाता है। लेकिन जैसे वो डार्क सीकर फंसता है, एक दूसरा डार्क सीकर बाहर आने की कोशिश करता है, मानो वो दूसरे डार्क सीकर को बचाना चाहता हो। लेकिन असल में जो डार्क सीकर है ये दूसरे डार्क सीकर्स का लीडर होता है और जिस डार्क सीकर को स्मिथ ने पकड़ा होता है वो एक फीमेल होती है और वो इस लीडर डार्क सीकर की लेडी होती है। अब स्मिथ पकड़े हुए डार्क सीकर को घर ले जाते हैं और वहां पे उसका टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आ पाता, जिससे स्मिथ निराश हो जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि स्मिथ रोज सुबह की तरह कार में एक शॉप की तरफ जाते हैं जहाँ पे काफी पुतले होते हैं जिनसे वो बात किया करते हैं। लेकिन आज यहाँ कुछ अलग था। जो पुतला शॉप के अंदर रखा रहता था वो आज बाहर था, जिसे देख के स्मिथ हैरान हो जाते हैं। और वो जैसे उस पुतले की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पे एक ट्रैप होता है जिसमें स्मिथ फंस जाते हैं और ट्रैप में फंसने के साथ ही उनके सर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद रोज की तरह शाम होने से पहले स्मिथ की वॉच में अलार्म बजती है, जिससे स्मिथ होश में आ जाते हैं। एक्चुअल में ये ट्रैप डार्क सीकर के लीडर ने बिछाया था, बिल्कुल उस तरह से जैसे स्मिथ ने डार्क सीकर को पकड़ने के लिए बिछाया था। होश में आते के साथ ही स्मिथ अपनी रस्सी काटते हैं, लेकिन रस्सी काटते ही वो नीचे गिरते हैं और उनका चाकू उनकी टांग में लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत होने लग जाती है और उनके लिए उनकी गाड़ी में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इतने में ही शाम होने लग जाती है और वो डार्क सीकर बाहर आता है और अपने कुत्तों को हमला करने के लिए स्मिथ पे भेजता है। स्मिथ जैसे तैसे करके उन कुत्तों को मार देते हैं, लेकिन म्यूटेंट कुत्तों ने सैम को, जो कि स्मिथ का कुत्ता होता है, उसे काट लिया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टिव हो गया था और स्मिथ को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। ये समय स्मिथ के लिए सबसे ज्यादा बुरा था, क्योंकि स्मिथ का इकलौता सहारा उसका कुत्ता था, जिसके साथ वो बातें करता और अपना टाइम बिताता। लेकिन अब वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था और कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद अगली शाम स्मिथ गुस्से में गाड़ी लेके उन म्यूटेंट पे हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ देर की मुठभेड़ के बाद गाड़ी पलट जाती है और स्मिथ उसमें फंस जाते हैं। जैसे ही वो म्यूटेंट स्मिथ को मारने वाला होता है, इतने में ही अचानक से एक तेज रोशनी आती है, जिसे देख के सभी म्यूटेंट भाग जाते हैं। एक्चुअल में ये दो लोग होते हैं, एक एना और ईथन। ये दोनों स्मिथ को वहां से बचा लेते हैं और घर ले आते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे अभी भी लोग जिंदा है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? लेकिन स्मिथ बहुत ही गुस्से के साथ उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसके बाद जैसे ही शाम होती है, वो सभी म्यूटेंट डार्क सीकर्स उन पे हमला कर देते हैं। स्मिथ ये देख के हैरान हो जाता है कि इन्हें हमारे ठिकाने का कैसे पता चला। तो वो एना से पूछता है कि तुम मुझे कब लेके आए थे? तो वो बताती है कि मैं सुबह होने से पहले आपको लेके आई थी। और इस बीच उन डार्क सीकर्स ने स्मिथ का ठिकाना देख लिया होता है और वो वहां पे हमला कर देते हैं। स्मिथ ने वहां पे काफी ज्यादा विस्फोटक पदार्थ लगाए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें इन डार्क सीकर्स को नहीं रोक पाते। इसके बाद स्मिथ एना और ईथन को लेकर लैब में नीचे चले जाता है, जहां पे वो देखता है कि वो जो डार्क सीकर जिसपे वो टेस्ट कर रहा था, उस पर रिजल्ट आ गया है और उसकी हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ रहा है। लेकिन वो जो लीडर डार्क सीकर होता है, वो सब भी अब लैब में पहुंच जाते हैं और वो बुलेट प्रूफ कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उस कांच को तोड़ते हुए वो वहां पे बटरफ्लाई का निशान बनाते हैं। ये वो बटरफ्लाई का निशान है जो कि उस डार्क सीकर के ऊपर है जिसपे स्मिथ टेस्ट कर रहा था। इसे देख के स्मिथ समझ जाता है कि ये लीडर डार्क सीकर की लेडी है। उसके बाद स्मिथ एक फैसला लेता है कि वो इस डार्क सीकर को उन्हें लौटा देगा। उसके बाद वो कांच खोलता है और उस डार्क सीकर को लेके उन्हें सौंप देता है। जैसे स्मिथ डार्क सीकर लेडी को लेके बाहर जाता है, तो दूसरे डार्क सीकर्स स्मिथ पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडर डार्क सीकर चिल्लाता है और उन सबको रोक देता है। इसके बाद लीडर डार्क सीकर अपनी लेडी डार्क सीकर को लेके चला जाता है और इसके बाद स्मिथ, एना और ईथन उस शहर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे अभी भी लोग बचे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस मूवी का एक और एंड भी है, लेकिन वो एंड आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। सो इस मूवी के एक्चुअल में दो एंड है। एक एंड ऐसा है जिसमें स्मिथ की मौत हो जाती है और एक एंड ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो वो जिसमें स्मिथ की मौत हो जाती है हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाला एंड आपको भी पसंद नहीं आएगा। सो आई होप कि दोस्तों आई एम लेजेंड की जो स्टोरी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।